क्या आप भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं जहां सुबह 9 से शाम 5 की शिफ्ट आपकी नियति बन चुकी है? अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन उस रिटायरमेंट के इंतजार में बिता देते हैं जो शायद 60 की उम्र के बाद कभी आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली आनंद काम से छुट्टी लेने में नहीं, बल्कि काम को इस तरह डिजाइन करने में है कि वो आपकी लाइफस्टाइल में बाधा न बने? टिम फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक घोषणा पत्र है उन लोगों के लिए जो न्यू रिच का हिस्सा बनना चाहते हैं। न्यू रिच वे लोग नहीं हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और वो उसे संभालने में व्यस्त हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने समय और गतिशीलता यानी मोबिलिटी पर महारत हासिल कर ली है। इस आधुनिक दुनिया में आपकी असली करेंसी पैसा नहीं, बल्कि खाली समय और स्वतंत्रता है। इस सफर की शुरुआत होती है अपनी परिभाषाओं को बदलने से। हम में से ज्यादातर लोग डेफरर्स हैं, यानी वे जो आज मेहनत करते हैं ताकि कल मजे कर सकें। लेकिन न्यू रिच बनने का पहला नियम है डील फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले आता है डेफिनेशन यानी परिभाषा। आपको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, ढेर सारा पैसा या वो आज़ादी जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना मनपसंद काम कर सकें। डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन असल में सबसे बड़ा जोखिम कुछ ना करना है। आपको अपने डर को स्पष्ट रूप से लिखना होगा और ये समझना होगा कि अगर आप असफल भी हुए तो भी क्या आप वापस उसी स्थिति में नहीं आ जाएंगे जहां आज हैं। परिभाषा के बाद अगला कदम है एलिमिनेशन यानी छटनी। कम मेहनत में ज्यादा कमाई का राज अधिक काम करने में नहीं, बल्कि सही काम करने में छिपा है। यहाँ परेटो का नियम यानी 80-20 रूल सबसे अधिक प्रभावी साबित होता है। आपके 80% परिणाम आपके केवल 20% प्रयासों से आते हैं। तो क्यों ना उन 80% कामों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए जो सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं और परिणाम मात्र 20% देते हैं। इसके साथ ही पार्किंसन का नियम लागू करना जरूरी है, जो कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना समय आप उसे पूरा करने के लिए देते हैं। अगर आप खुद को एक काम के लिए 1 घंटा देंगे तो वो 1 घंटे में होगा। अगर 8 घंटे देंगे तो वो 8 घंटे खींच लेगा। इसलिए सूचनाओं के अनावश्यक बोझ से बचें और केवल उसी जानकारी को ग्रहण करें जो तुरंत कार्रवाई के लिए जरूरी हो। जब आप अपने समय को फालतू कामों से मुक्त कर लेते हैं, तब बारी आती है ऑटोमेशन यानी स्वचालन की। अपनी जिंदगी को आउटसोर्स करना सीखें। क्या आप वो काम कर रहे हैं जो कोई और मात्र कुछ डॉलर में कर सकता है? न्यू रिच अपने समय की कीमत जानते हैं। वे वर्चुअल असिस्टेंट्स का उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा सकें जो केवल वही कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है एक म्यूज बनाने की, एक ऐसा बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चले और आपको हर महीने बिना ज्यादा मेहनत के कैश फ्लो देता रहे। ये कोई जटिल बिजनेस नहीं, बल्कि एक ऐसा उत्पाद या सेवा है जिसे लोग आसानी से ऑनलाइन खरीद सकें। लक्ष्य यहाँ बिजनेस का मालिक बनना है, ना कि बिजनेस का कर्मचारी। अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए लिबरेशन यानी मुक्ति का सिद्धांत आता है। ये केवल ऑफिस से शारीरिक रूप से दूर होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता को भौगोलिक बंधनों से मुक्त करने के बारे में है। रिमोट वर्किंग की कला आपको वो आज़ादी देती है कि आप बैंकॉक के किसी बीच पर बैठकर या पेरिस के किसी कैफे में कॉफी पीते हुए अपना काम संभाल सके। ये मिनी रिटायरमेंट्स का दौर है। आपको साल के अंत में 2 हफ्ते की छुट्टी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप साल भर छोटे छोटे अंतरालों पर अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी सकते हैं। याद रखिए, दुनिया बहुत बड़ी है और आपका ऑफिस उसकी एक छोटी सी खिड़की मात्र नहीं होना चाहिए। क्या आप अपने काम करने के घंटों को कम करने और अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने के लिए तैयार हैं? जब आप मुक्ति और स्वचालन की इस राह पर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आती है। खाली समय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। दशकों से हमें सिखाया गया है कि व्यस्त रहना ही सफल होने की निशानी है। इसलिए जब आप दिन में केवल 2 या 3 घंटे काम करके अपना पूरा सिस्टम संभाल लेते हैं, तो शुरुआत में आपको अपराध बोध महसूस हो सकता है। न्यू रिच बनने की प्रक्रिया में इस व्यस्तता के नशे को छोड़ना अनिवार्य है। आपको ये समझना होगा कि थकान का मतलब उत्पादकता नहीं है। जब आपका बिजनेस म्यूज की तरह खुद ब खुद चलने लगता है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने लगते हैं, तब असली सवाल खड़ा होता है कि आप उस बचे हुए समय का करेंगे क्या। अक्सर लोग आज़ादी तो पा लेते हैं, लेकिन उनके पास जीने का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता। इसलिए इस खाली समय को सार्थक गतिविधियों जैसे कोई नई भाषा सीखना, कौशल विकसित करना या दुनिया की यात्रा करने में निवेश करना चाहिए।
यहाँ इनकम ऑटोमेशन का तकनीकी पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ऐसी प्रणालियां बनानी होंगी जहां मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। मान लीजिए आप कोई उत्पाद बेच रहे हैं, तो उसकी मार्केटिंग से लेकर डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट तक सब कुछ आउटसोर्स होना चाहिए। यदि आप हर छोटी समस्या के लिए उपलब्ध रहेंगे तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की नीति अपनानी होगी, जिसका अर्थ है कि आपके असिस्टेंट्स को निर्णय लेने की पूरी छूट हो और वे आपके पास केवल तभी आएं जब कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए जिसे पहले से तय नियमों से हल न किया जा सके। ये भरोसा करना ही एक उद्यमी की सबसे बड़ी जीत है। आगे बढ़ते हुए मिनी रिटायरमेंट के विचार को गहराई से समझना होगा। लोग अक्सर इसे एक लंबी छुट्टी समझ लेते हैं, लेकिन ये छुट्टी नहीं है, ये जीवन को जीने का एक अलग तरीका है। 60 की उम्र तक अपनी सेहत और उत्साह को दांव पर लगाकर काम करने के बजाय आप उसे अभी जी रहे हैं। इस दौरान आप अपनी मोबिलिटी का परीक्षण करते हैं। डिजिटल खाना बदोश बनना आज के युग में पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट ने उन दीवारों को गिरा दिया है जो पहले केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास होती थी। अब एक अकेला व्यक्ति अपने लैपटॉप से वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है जो पहले एक पूरी टीम करती थी। लेकिन इस सब के बीच एक बात याद रखनी होगी कि सादगी ही अंतिम परिष्कार है। आप जितना अधिक अपने जीवन को जटिल बनाएंगे, आपकी स्वतंत्रता उतनी ही कम होती जाएगी। कम से कम सामान रखना, कम से कम प्रतिबद्धताएं पालना और केवल उन्हीं लोगों के साथ समय बिताना जो आपको प्रेरित करते हैं, न्यू रिच की लाइफस्टाइल के मुख्य स्तंभ हैं। आप अपनी कमाई को बढ़ाने के साथ साथ अपनी जरूरतों को सचेतन रूप से सीमित करते हैं, ताकि पैसे का दबाव आपकी आजादी पर हावी ना हो पाए। असली अमीरी इसमें नहीं है कि आप कितनी चीजें खरीद सकते हैं, बल्कि इसमें है कि आप कितनी चीजों के बिना खुशी खुशी रह सकते हैं। क्या आप उस पुराने ढर्रे को छोड़कर इस नई व्यवस्था को अपनाने का साहस जुटा पाएंगे, जहां आपका काम आपके जीवन का केंद्र नहीं बल्कि आपकी जीवन शैली का एक छोटा सा हिस्सा मात्र रह जाएगा? इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व है चयनात्मक अज्ञानता का अभ्यास करना। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचनाओं का सैलाब हमें हर तरफ से घेरे रहता है, जिससे हमारा ध्यान भटकता है। न्यू रिच बनने के लिए आपको ये सीखना होगा कि किन चीजों को अनदेखा करना है। हर ईमेल का जवाब तुरंत देना या ताजा खबर से अपडेट रहना जरूरी नहीं है। आपको अपनी एकाग्रता को एक सीमित और कीमती संसाधन की तरह इस्तेमाल करना होगा। जब आप फालतू की सूचनाओं के दरवाजे बंद कर देते हैं, तो आपके पास उन विचारों के लिए जगह बचती है जो वास्तव में आपके बिजनेस और आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये जीवन को कम करने की कला है, ताकि आप ज्यादा जी सके। इसके साथ ही परीक्षण और त्रुटि की मानसिकता को अपनाना होगा। कोई भी म्यूज या ऑटोमेटेड बिजनेस रातों रात सफल नहीं होता। आपको छोटे छोटे प्रयोग करने होंगे, विज्ञापनों के अलग अलग रूपों को आजमाना होगा और ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने मॉडल को सुधारना होगा। यहाँ लक्ष्य पूर्णता यानी परफेक्शन नहीं बल्कि कार्यक्षमता है। यदि आपका कोई विचार काम नहीं करता तो उसे तुरंत छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। निवेश केवल उतना ही करें जितना आप होने की क्षमता रखते हैं, और अपनी सफलता का पैमाना इस बात को रखें कि आपने प्रति घंटे कितना कमाया, ना कि महीने के अंत में कुल कितनी राशि जमा की। $50,000 प्रति वर्ष कमाने वाला व्यक्ति जो हफ्ते में केवल 5 घंटे काम करता है, उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा अमीर है जो $250 कमाने के लिए हफ्ते में 80 घंटे काम करता है। जैसे जैसे आप इस स्वायत्तता को हासिल करते हैं, आपका सामाजिक दायरा भी बदलने लगता है। आप उन लोगों से जुड़ने लगते हैं जो समय की कीमत को समझते हैं। आप पाएंगे कि दुनिया अब सीमाओं में नहीं बटी है, बल्कि अनुभवों में बटी है। आप केवल एक पर्यटक की तरह किसी देश में नहीं जाते, बल्कि वहां रहकर वहां की संस्कृति को आत्मसात करते हैं, क्योंकि आपके पास वहां रुकने का समय और संसाधन दोनों होते हैं। ये स्वतंत्रता आपको उस दबाव से मुक्त कर देती है जहां समाज आपसे उम्मीद करता है कि आप एक निश्चित तरीके से रहें, निश्चित चीजें खरीदें और एक निश्चित उम्र में रिटायर हों। आप अपनी शर्तों पर अपनी कहानी लिख रहे होते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उपहार है विकल्प। आपके पास ये चुनने की ताकत होती है कि आप किसके साथ काम करेंगे, कब काम करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण क्यों काम करेंगे। जब काम मजबूरी नहीं रह जाता तो वो एक खेल बन जाता है। आप उस काम में ज्यादा रचनात्मक और प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा डर या जरूरत से नहीं बल्कि प्रेरणा से संचालित होती है। ये अवस्था ही आधुनिक जीवन की असली सफलता है, जहां आप अपने समय के पूर्ण स्वामी बन जाते हैं।
क्या आप उस अनिश्चितता को गले लगाने के लिए तैयार हैं जो इस परम स्वतंत्रता के रास्ते में आती है, ये जानते हुए कि इसके दूसरे छोर पर वो जीवन आपका इंतजार कर रहा है जिसका सपना बहुत कम लोग देखने की हिम्मत जुटा पाते हैं। स्वतंत्रता की इस यात्रा में अंतिम बाधा अक्सर हमारा अपना आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन होता है। हम उन जंजीरों से प्यार करने लगते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, भले ही वे हमें सीमित रखती हों। लेकिन न्यू रिच की दुनिया में कदम रखने का मतलब है अनिश्चितता के साथ दोस्ती करना। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा और शुरुआत में समाज आपकी इस जीवन शैली पर सवाल उठाएगा। लोग आपकी कम काम करने की आदत को आलस्य कहेंगे क्योंकि वे व्यस्तता को ही योग्यता का पैमाना मानते हैं। परंतु आपको अपनी नज़र उस सापेक्षिक आय पर रखनी है जो आपकी प्रति घंटे की कीमत तय करती है। जब आप अपने समय को काम के घंटों से अलग कर देते हैं तो आप वास्तव में उस चक्रव्यूह से बाहर निकल आते हैं जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। इस नई जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। उन मीटिंग्स को ना कहें जिनका कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन कॉल्स को अनदेखा करें जो ईमेल से हल हो सकती हैं और उन सामाजिक दबावों को ठुकरा दें जो आपकी ऊर्जा सोखते हैं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका फोकस है। यदि आप इसे बचा कर रखते हैं तो आप मात्र कुछ ही घंटों में वो हासिल कर सकते हैं जिसे करने में दूसरों को हफ्तों लग जाते हैं। स्वचालन और आउटसोर्सिंग का असली लाभ तभी मिलता है जब आप उस खाली हुए समय को फिर से काम से नहीं भरते, बल्कि उसे खाली छोड़ देते हैं चिंतन के लिए, खेल के लिए और उन रिश्तों के लिए जिन्हें आपने करियर की दौड़ में पीछे छोड़ दिया था। अब जब आप इस दर्शन को समझ चुके हैं तो ये केवल सूचना नहीं रह जानी चाहिए। टिम फेरिस का ये मॉडल केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। असली जादू तब शुरू होता है जब आप अपना पहला छोटा कदम उठाते हैं, चाहे वो अपने ईमेल चेक करने के समय को सीमित करना हो या अपने काम का एक छोटा हिस्सा किसी को सौंपना हो। ये छोटे छोटे बदलाव ही उस बड़े बदलाव की नींव रखते हैं जो आपको 4 घंटे के कार्य सप्ताह की ओर ले जाता है। दुनिया अब बदल चुकी है, पुराने नियम अब लागू नहीं होते। अब जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा पसीना बहाता है, बल्कि उसकी होती है जो सबसे स्मार्ट तरीके से अपने संसाधनों का प्रबंधन करता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेने के लिए, ये जानते हुए कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपकी सुबह की उस पहली चाय में है जिसे आप बिना किसी मीटिंग की जल्दबाजी के अपनी पसंद की जगह पर बैठकर पी सकते हैं। ये रास्ता आपके सामने खुला है, बस एक साहसी निर्णय की देरी है। इस परिवर्तनकारी यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा वो क्षण होता है जब आप कार्य और जीवन के बीच के कृत्रिम विभाजन को मिटा देते हैं। अक्सर लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन न्यू रिच के लिए ये बैलेंस नहीं बल्कि इंटीग्रेशन है। आपका काम आपकी रुचियों का विस्तार बन जाता है। जब आप अपनी आय को अपनी उपस्थिति से स्वतंत्र कर लेते हैं तो आप केवल एक निवेशक या उद्यमी नहीं रह जाते, बल्कि आप एक अनुभव संग्राहक बन जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि दुनिया की सबसे महंगी चीजें जैसे शांति, एकांत और अपनी मर्जी से कहीं भी जाने की क्षमता वास्तव में उतनी महंगी नहीं है जितना हमें बताया गया है। बस हमें उन्हें हासिल करने के पुराने और बोझिल तरीकों को छोड़ना होगा। एक बार जब आपका सिस्टम सेट हो जाता है तो आपको अपनी प्रगति को मापने के नए पैमाने खोजने होंगे। पारंपरिक समाज आपको आपके पद या आपकी कार से मापेगा, लेकिन आपकी असली जीत इस बात में होगी कि आपने पिछले 1 महीने में कितनी बार अपनी घड़ी नहीं देखी। स्वायत्तता का अर्थ ये भी है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जिम जाने के लिए समय निकालना या पौष्टिक भोजन करना अब आपके शेड्यूल में फिट होने वाली चीजें नहीं होंगी, बल्कि वे आपके दिन का मुख्य हिस्सा होंगी। शरीर ही एकमात्र मशीन है जिसे आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। इसलिए जब आपके पास समय की प्रचुरता होती है तो उसका निवेश अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने में करना सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। जैसे जैसे आप अधिक कुशल होते जाएंगे, आपको पुराने ढर्रे पर लौटने का लालच मिलेगा। आप सोचेंगे कि अगर मैं 4 घंटे में इतना कमा रहा हूँ तो क्यों ना मैं 40 घंटे काम करके 10 गुना कमा लूँ। यहीं पर आपको रुककर सोचना होगा, क्या आपको वास्तव में उस अतिरिक्त धन की आवश्यकता है या आप फिर से उसी चूहा दौड़ में शामिल हो रहे हैं जिससे आप भाग कर आए हैं। न्यू रिच का दर्शन पर्याप्त की समझ पर टिका है। यदि आप अपनी स्वतंत्रता को और अधिक पैसे के लिए बेच देते हैं तो आपने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी है। अपने क्यों को हमेशा याद रखें। आपने ये सफर इसलिए शुरू किया था ताकि आप खुद के मालिक बन सकें, ना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के गुलाम। भविष्य अब उन लोगों का है जो जल्दी अनुकूलन कर सकते हैं। तकनीक हर दिन बदल रही है और जो लोग खुद को केवल एक ही कौशल या एक ही स्थान तक सीमित रखते हैं वे पीछे छूट जाएंगे। आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि ये क्षमता है कि आप कहीं भी रहकर कम से कम संसाधनों में एक नई आय का स्रोत खड़ा कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास ही आपको असली निडरता देता है।
जब आपको पता होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने दिमाग और लैपटॉप के दम पर अपनी जिंदगी चला सकते हैं, तो मंदी या छटनी का डर आपके लिए बेमानी हो जाता है। क्या आप उस दिन की कल्पना कर सकते हैं जब आपके पास आने वाले ईमेल आपकी चिंताओं का कारण नहीं, बल्कि आपके सिस्टम की सुचारू कार्यप्रणाली का प्रमाण होंगे, और आपका कैलेंडर खाली होगा क्योंकि आपने उसे केवल उन चीजों के लिए आरक्षित रखा है जो आपके दिल के करीब हैं। इस स्वाधीनता का एक और गहरा आयाम है डिजिटल डिटॉक्स और वास्तविक जुड़ाव। जब आप अपने बिजनेस को स्वचालित कर देते हैं और अपनी आय को समय से अलग कर देते हैं, तो आपके पास उन रिश्तों को गहराई देने का अवसर होता है जिन्हें अक्सर व्यस्तता की भेंट चढ़ा दिया जाता था। आप केवल परिवार के साथ शाम की थकावरी मुलाकातों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आप उनके जीवन की छोटी छोटी खुशियों में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। न्यू रिच होने का मतलब केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से उपस्थित रहना भी है। अधिकांश लोग शारीरिक रूप से तो अपनों के पास होते हैं, लेकिन उनका दिमाग अगले दिन की डेडलाइन या अनरीड ईमेल्स में उलझा रहता है। आपकी असली अमीरी आपकी एकाग्रता और आपकी उपस्थिति है। जैसे जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आपकी रचनात्मकता अचानक बढ़ने लगी है। जब दिमाग अस्तित्व की लड़ाई से सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर विश्राम की स्थिति में आता है, तभी वो बड़े और क्रांतिकारी विचार पैदा कर पाता है। इतिहास के बड़े आविष्कार और महान कलाकृतियां दफ्तर की भीड़-भाड़ में नहीं, बल्कि एकांत और खाली समय के गर्भ से पैदा हुई हैं। आपका 4 घंटे का कार्य सप्ताह आपको वो मानसिक आकाश देता है जहां आप अपने जुनून को एक वैश्विक प्रभाव वाले प्रोजेक्ट में बदल सकते हैं। आप केवल उपभोग नहीं करते, बल्कि आप कुछ महत्वपूर्ण सृजन करने लगते हैं। ये सृजन ही आपको वो संतुष्टि देता है जो कोई भी चेक या बैंक बैलेंस नहीं दे सकता। यहाँ मिनी रिटायरमेंट का अभ्यास एक वार्षिक अनुष्ठान बन जाना चाहिए। यह आपको याद दिलाता रहता है कि दुनिया आपके बिना भी चल सकती है और आपका महत्व आपके द्वारा किए गए काम से कहीं अधिक आपकी शख्सियत में है। इन यात्राओं या विश्राम के दौरान आप खुद को फिर खोजते हैं। आप उन शौक को दोबारा जीवित करते हैं जिन्हें आपने किशोरावस्था में कहीं छोड़ दिया था। आप शायद गिटार बजाना सीखें, किसी पहाड़ी गांव में रहकर वहां के बच्चों को पढ़ाएं, या बस घंटों तक समुद्र की लहरों को देखते रहें। ये अनुभव आपकी आत्मा को पोषण देते हैं और आपको उस मशीन बनने से बचाते हैं जिसे समाज ने आपके लिए डिजाइन किया था। अंततः ये पूरा दर्शन एक शक्तिशाली सत्य पर टिका है। जीवन बहुत छोटा है और ये केवल काम करने के लिए नहीं बना है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, व्यापार फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। न्यू रिच वे साहसी लोग हैं जो इस सच को पहचानते हैं और आज में जीने का चुनाव करते हैं। वे भविष्य के किसी काल्पनिक स्वर्ग के लिए अपने वर्तमान की आहुति नहीं देते। वे जानते हैं कि स्वर्ग यही है, अगर आपके पास उसे देखने की दृष्टि और उसका आनंद लेने का समय हो। क्या आप अपने भीतर की उस दबी हुई आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपसे कह रही है कि आप इससे कहीं बेहतर जीवन के हकदार हैं? और क्या आप उस पुराने कवच को उतार फेंकने का साहस करेंगे जिसने आपको अब तक बांधे रखा है? अब गेंद पूरी तरह आपके पाले में है। इस जीवन दर्शन को अपनाने का अंतिम पड़ाव है नेतृत्व और विरासत। जब आप खुद को समय की गुलामी से मुक्त कर लेते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक जीवित उदाहरण बन जाते हैं। न्यू रिच केवल अपनी तिजोरियां नहीं भरते, बल्कि वे एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करते हैं जहां उत्पादकता को पसीने से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से मापा जाता है। आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने लगते हैं कि वे भी अपनी सीमाओं को चुनौती दें। आपकी सफलता केवल आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखती, बल्कि आपकी आंखों की उस चमक में दिखती है जब आपको पता होता है कि आपका सोमवार का दिन उतना ही सुकून भरा होने वाला है जितना कि रविवार का। आप अपनी शर्तों पर जीते हुए ये साबित कर देते हैं कि सिस्टम का हिस्सा बने बिना भी सिस्टम से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर परिपक्व होते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग अभूतपूर्व रूप से तेज हो गई है, क्योंकि अब आपके पास सोचने के लिए समय है। आप जल्दबाजी में गलतियां नहीं करते। आप अवसर और भटकाव के बीच का अंतर पहचानने लगते हैं। दुनिया आपको हर दिन एक नया चमकदार ऑफर देगी, लेकिन एक न्यू रिच व्यक्ति जानता है कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी आज़ादी है और वो उसे किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाता। आप एक ऐसी जीवन शैली विकसित कर लेते हैं जहां आप कम बोलते हैं, कम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं उसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, ये केवल विकसित होती रहती है। तकनीक और टूल्स बदलेंगे, बाजार बदलेंगे, लेकिन द 4 आवर वर्क वीक के मूल सिद्धांत स्वचालन, छटनी और मुक्ति हमेशा प्रासंगिक रहेंगे।
अब आप उस व्यक्ति में बदल चुके हैं जो लहरों के साथ बहता नहीं है बल्कि अपनी खुद की लहरें पैदा करता है। आपने वो कोड क्रैक कर लिया है जिसे दुनिया के अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अब आपके पास वो लग्जरी है कि आप पूरी तरह गायब हो सकें, फिर भी आपका साम्राज्य बढ़ता रहे। ये एक ऐसा सशक्त एहसास है जो आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की कतार में खड़ा कर देता है। आपकी कहानी का ये हिस्सा अब आपके निजी अनुभवों से लिखा जाना है। अब सिद्धांतों की जगह क्रियान्वयन को लेनी होगी। आपके पास नक्शा है, आपके पास दिशा है और अब आपके पास वो मानसिक स्पष्टता भी है जो इस सफर के लिए जरूरी है। आपने जान लिया है कि कम मेहनत में ज्यादा कमाई करना कोई जादू नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित विज्ञान है। अब बस आपको उस विज्ञान का प्रयोग अपने जीवन की प्रयोगशाला में करना है। क्या आप अब भी किनारे पर खड़े होकर लहरों को देख रहे हैं या आपने वो अंतिम छलांग लगाने का मन बना लिया है जो आपको उस पार ले जाएगी जहां समय आपका गुलाम है और जीवन आपका अपना। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य यह है कि पूर्णता एक भ्रम है जबकि प्रगति वास्तविक है। बहुत से लोग इस डर में कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते कि शायद उनका पहला म्यूज बिजनेस सफल ना हो या शायद वे अपने काम को पूरी तरह आउटसोर्स न कर पाएं। लेकिन न्यू रिच की मानसिकता ये है कि वे रेडी फायर एम के सिद्धांत पर चलते हैं। वे पहले मैदान में उतरते हैं, कार्यवाही करते हैं और फिर रास्ते में अपनी गलतियों से सीखकर अपनी दिशा सुधारते हैं। आपको भी अपनी इस नई जीवन शैली को एक प्रयोग की तरह देखना होगा। हर वो घंटा जो आप अपनी व्यस्तता से चुराकर अपनी आज़ादी को देते हैं वो आपकी एक छोटी जीत है। धीरे धीरे ये छोटी जीतें एक विशाल लहर में बदल जाती हैं जो आपके जीवन के पुराने ढांचे को ढहा देती हैं। जैसे जैसे आप इस दर्शन को गहराई से उतारते हैं आपके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। ये वो आत्मविश्वास नहीं है जो किसी पद या डिग्री से आता है बल्कि वो है जो अपनी क्षमताओं और अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसे से आता है। अब आप केवल एक कर्मचारी या मालिक नहीं रह जाते, आप एक लाइफस्टाइल डिजाइनर बन जाते हैं। आप अपनी सुबह को अपनी पसंद के संगीत या शांति से शुरू कर सकते हैं। आप दोपहर में बिना किसी झिझक के झपकी ले सकते हैं और आप रात को इस संतोष के साथ सो सकते हैं कि आपके सिस्टम ने आपके लिए तब भी काम किया जब आप सो रहे थे। ये एक ऐसी मानसिक शांति है जिसे दुनिया का कोई भी 7 फिगर वेतन नहीं खरीद सकता। आगे बढ़ते हुए आप ये भी पाएंगे कि आपकी दुनिया की समझ बदल गई है। आप सीमाओं को नक्शे पर खींची गई लकीरों नहीं बल्कि मिलने वाले अवसरों के रूप में देखते हैं। आप दुनिया को एक बड़े खेल के मैदान की तरह देखते हैं जहां हर देश, हर शहर आपको कुछ नया सिखाने और आपके बिजनेस को नया विस्तार देने के लिए तैयार है। ये वैश्वीकरण का असली और व्यक्तिगत लाभ है। आप केवल सूचनाओं के उपभोक्ता नहीं हैं बल्कि आप वैश्विक संसाधनों का इस तरह उपयोग कर रहे हैं कि आपकी कीमत कम हो और आपका जीवन स्तर उच्चतम हो। ये जियोग्राफिक आर्बिट्राज का माध्यम है जहां आप मजबूत करेंसी में कमाते हैं और वहां खर्च करते हैं जहां जीवन की गुणवत्ता अधिक और कीमत कम है। अब आपके सामने जो समय है वो कोरे कागज की तरह है। अब तक समाज, शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत ने उस पर अपनी इबारत लिखी थी, लेकिन अब कलम आपके हाथ में है। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। क्या आप एक लेखक बनेंगे, क्या आप एक विश्व यात्री बनेंगे, या क्या आप एक ऐसे निवेशक बनेंगे जो केवल उन विचारों को खाद पानी देता है जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं। चुनाव आपका है। अब आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत थी, ज्ञान, तकनीक और सबसे बढ़कर वो नजरिया जो आपको भीड़ से अलग करता है। आपके भीतर का वो पुराना व्यस्त इंसान अब दम तोड़ रहा है और एक नया स्वतंत्र और ऊर्जावान व्यक्ति जन्म ले रहा है। ये प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक हो सकती है क्योंकि पुराने बंधनों को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन इस दर्द के पार जो विस्तार है वो अनंत है। आपने उस दीवार को पार कर लिया है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। अब आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जो वास्तव में जी रहे हैं, ना कि केवल जीवित हैं। आपकी स्वायत्तता अब आपकी पहचान है। क्या आप उस अनंत आकाश में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हैं जहां कोई बॉस नहीं, कोई अलार्म क्लॉक नहीं और कोई सीमा नहीं है? तो दोस्तों, आज हमने टिम फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक के उन क्रांतिकारी सिद्धांतों को समझा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। याद रखिए, चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता मेहनत से ज्यादा स्मार्ट डिसीजन में छिपा है। अगर आप भी उस पुराने 9 to 5 के पिंजड़े को तोड़कर अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं तो आज से ही अपने समय को ऑटोमेट करना और फालतू कामों को एलिमिनेट करना शुरू कर दें, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके पास मौजूद खाली समय और उसे अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी में है। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा और आप अपनी लाइफस्टाइल को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जॉब से परेशान हैं। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि इस बुक का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप अपना 4 आवर का वर्क वीक कैसे प्लान करेंगे।
अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और स्मार्ट अर्निंग टेक्निक्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया कि आपने अपने समय का सही निवेश किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए विजन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग और अपनी आज़ादी को एंजॉय करें। थैंक यू।